हेलो दोस्तों, साइंस विजन मस्ती में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग विटामिन डी के बारे में देखेंगे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, वह वसा में घुलनशील है कि जल में घुलनशील है। इसके डिटेल्स देखते हैं। आइए देखते हैं। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसे एंटी ऑस्टियोमलेशिया विटामिन के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन वसा में घुलनशील है, यानी फैट सॉल्युबल विटामिन है। इस विटामिन की खोज हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस विटामिन की खोज की थी। तो यह विटामिन इस विटामिन को धूप का विटामिन क्यों कहा जाता है? देखिए, इस विटामिन का निर्माण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित परावैंगनिक किरणों अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से हमारा शरीर स्वयं कर लेता है। इसलिए इसे धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन कहा जाता है। यह विटामिन जो है कैल्शियम के अवशोषण को उत्तेजित करता है। कैल्शियम के अवशोषण को, एब्जॉर्प्शन को उत्तेजित करता है। इस कारण से इस विटामिन को हार्मोन्स विटामिन भी कहा जाता है। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हार्मोन्स उत्तेजित करने का कार्य करते हैं। तो विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण को उत्तेजित करने का कार्य करती है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। बोन को बोले तो बोन यानी कि अस्थियों को, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने का काम विटामिन डी करती है। अगर बच्चों में इस विटामिन की कमी होती है तो, यहाँ बात ध्यान दीजिए, बच्चों में इस विटामिन की कमी होती है तो, बच्चों में कमी होगी तो उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, यानी उनके बोन जो होते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, उनके हड्डियों का आकार बिगड़ जाता है, जिसे रिकेट्स या सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। रिकेट्स या सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। भोजपुरी में इसे सुखंडी भी बोलते हैं लोग। सुखंडी रोग, सुखंडी बोलते हैं कि फलां के लड़के को सुखंडी हुई है, यानी कि सुखंडी का मतलब विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बच्चों में है। अगर यही विटामिन युवावस्था के दौरान विटामिन डी की कमी होती है तो, युवावस्था में अगर कमी होगी तो वह व्यक्ति ऑस्टियोमलेशिया रोग का शिकार होता है। ऑस्टियोमलेशिया, यहाँ ध्यान दीजिए, ऑस्टियोमलेशिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। ऑस्टियोमलेशिया डिजीज का शिकार होता है व्यक्ति। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, अस्थि या बोन। ऑस्टियो का मतलब बोन, और मलेशिया का मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम, यानी कि हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं। किसमें? युवावस्था में। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो, एक शब्द याद किए होंगे, ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑस्टियोलॉजी, अब तो याद आ गया होगा। ऑस्टियो मीन्स हड्डी, लॉजी मीन्स अध्ययन करना। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बोन का अध्ययन किया जाता है, हड्डियों का स्टडी किया जाता है, उसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ बोन को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और जो हड्डी के विशेषज्ञ होते हैं उसे ऑस्टियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और उसे आर्थोपेडिस्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस विटामिन की
इस विटामिन की कमी से जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम आयन का उत्सर्जन हमारे मूत्र के साथ, हमारे यूरिन के साथ बढ़ जाता है। अगर इस विटामिन की कमी हुई तो कैल्शियम आयन जो है यूरिन यानी मूत्र के साथ डिस्चार्ज होने लगता है, यूरिन के साथ डिस्चार्ज होने लगता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस विटामिन का मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट है। फिर भी कार्ड लीवर आयल, शार्क लीवर आयल, देखिए कार्ड लीवर आयल, कार्ड लीवर आयल, कार्ड जो होती है एक मछली होती है, शार्क मछली होती है, शार्क लीवर आयल। इसके लीवर से, शार्क और कार्ड मछली के लीवर से जो तेल प्राप्त किया जाता है उसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में रहती है। मछली हो गया, मछली का तेल हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, दूध संबंधी उत्पाद जितने हैं ये विटामिन डी के स्रोत हैं। लेकिन विटामिन डी का पूछेगा कि मुख्य स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो होता है, मेन स्रोत जो होता है वह सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अब यहाँ पर विटामिन डी का रासायनिक नाम कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो देखिए कैल्शियम, कैल्सीफेराल, कैल्सीफेराल, कैल्शियम से जोड़ लीजिए, कैल्सीफेराल, यानी कैल्सीफेराल जो है हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन डी हड्डियों को मजबूती प्रदान करती है। विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों की सहायता से हमारा शरीर स्वयं कर लेता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन्स विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह कैल्शियम आयन के अवशोषण को उत्तेजित करता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पर एंटी रिकेट्स और एंटी ऑस्टियोमलेशिया विटामिन क्यों लिखे हैं।